लेकिन अभी बात करते हैं गाजा के, हम जिस अस्पताल की बात कर रहे थे जो इस वक्त हमास का संरक्षण और साजिश स्थल बन चुका है और इजराइल की सेना का टारगेट पॉइंट भी है। आपको 3 अस्पतालों की कहानी बता देते हैं। अल-शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर है। अल-कुदस अस्पताल के अंदर सुरंग में जाने का रास्ता है। इंडोनेशियन अस्पताल में भी हमास का ठिकाना है। इन अस्पतालों में सबसे बड़ा नाम है गाजा के अल-शिफा अस्पताल का, जिसको आईडीएफ घेर चुकी है। इजरायली टैंकों से घिरे गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर बार बार हमले हो रहे हैं। इसके अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। WHO ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गाजा में अस्पतालों, क्लिनिकों, मरीजों और एम्बुलेंस पर 250 से अधिक हमलों की पुष्टि की है। इसको लेकर संवाद युद्ध भी छिड़ चुका है। इजराइल का कहना है कि अल-शिफा अस्पताल हमास के पाप का अड्डा है, जबकि हमास का कहना है कि इजराइल निर्दोष मरीजों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल का दावा है अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर है, जबकि हमास की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पताल में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अस्पताल के अंदर सुरंग वाले रास्ते का दावा इजराइल कर रहा है, जबकि हमास ऐसे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। हमास का कहना है कि अस्पताल में वो आम नागरिक हैं जो इजरायली हमलों में घायल हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जितनी ज्यादा जद्दोजहद हमास के लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच गाजा पट्टी की जमीन को लेकर हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा तकरार आज की तारीख में गाजा पट्टी की धरती पर मौजूद अल-शिफा अस्पताल को लेकर तकरार तेज है। दोनों इस अस्पताल पर कब्जा करना चाहते हैं। एक तरफ हमास के लड़ाके अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते, जबकि दूसरी तरफ इजराइल की सेना जो ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन चला रही है वो इस अस्पताल पर किसी भी सूरत में पूरी तरह से कब्जा चाहती है, क्योंकि इजराइल की सेना की तरफ से यह दावा किया गया है कि हमास के गुनाह का, हमास के पाप का सबसे बड़ा अड्डा अल-शिफा अस्पताल है। Also been encouraging the evacuation of patients treated in hospitals used by Hamas as terrorist bases, including the elimination of Hamas terrorists who was holding 1,000 Gazan civilians hostage in the Rantisi hospital, clearly using them as human shields. A safe passage is open on Al-Wahda Street from Shifa Hospital. In the last 24 hours, the IDF has delivered 300 liters of fuel to Shifa Hospital's doorstep. Yet the fuel remains untouched after Hamas threatened hospital staff. These continued efforts all follow our 2 goals: eliminate Hamas and bringing back our hostages. The east side of the hospital is open on Al-Wahda Street for the safe pass of Gazans who wish to leave the hospital. We will provide the assistance needed. अल-शिफा में जिस प्रकार से खबर है कि उसके नीचे हमास का हेडक्वार्टर है, उनका जो कमांड कंट्रोल रूम है, और इजराइल ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि आप वहाँ से मरीज खाली कर दीजिए, निकल जाइए। वो निकल नहीं रहे। उनको डीजल देने का प्रोविज़न किया, वो नहीं ले रहे। घेरा डाल के चारों तरफ से बैठे हुए वेट कर रहे हैं। नहीं तो चाहते तो टैंक के द्वारा फायर करके, एयर के द्वारा फायर करके कब तक पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दिया होता। तो गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल-शिफा अस्पताल को लेकर आईडीएफ का और क्या कहना है, ये भी आपको बता देते हैं। अस्पताल के नीचे हमास की कई सुरंगें हैं। अस्पताल के नीचे हथियारों का जखीरा है। हमास लड़ाके अस्पतालों से छिपकर हमला करते हैं। आम नागरिकों को मानव ढाल बना रहा है हमास। अस्पताल में आम लोगों की वेशभूषा में हमास लड़ाके मौजूद हैं। और अब बात करते हैं इजराइल युद्ध के गेम चेंजर फैक्टर की, जिसमें लेटेस्ट तकनीक वाले हथियारों की भरमार है। इस युद्ध का नाम है ड्रोन युद्ध। आपने पहले भी कई बार इस जंग में ड्रोन के इस्तेमाल की कहानी सुनी होगी, लेकिन अब यह लड़ाई और भी तेज हो गई है, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक हजारों की संख्या में ड्रोन इजराइल में पहुंच चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद से लगातार चीनी कंपनियों के ड्रोन का इजराइल पहुंचना जारी है। वॉर जोन से आए कई ऐसे वीडियो भी हम आपको दिखा चुके हैं जिनमें ड्रोन से हमास के ठिकानों को तबाह किया गया है। ड्रोन से हमास के लड़ाकों को मार गिराया गया है। लेकिन अब जिस ड्रोन की चर्चा हो रही है वो ज्यादातर छोटे ड्रोन हैं।
मतलब छोटी लड़ाई में माहिर और मारक हथियार ये बंधकों का पता लगाने, दुश्मनों को टारगेट करने, डेटा जुटाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनसे आत्मघाती ड्रोन भी बनाए जा सकते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के छिड़ने के बाद इस पूरे युद्ध में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस वक्त रॉकेट, मिसाइल और इसके अलावा ग्राउंड पर ग्राउंड फोर्सेस निभा रही हैं, कुछ वैसा ही इस वक्त निभाती हुई भूमिका नजर आ रहे हैं ड्रोन्स, जिनका उपयोग इजराइल के द्वारा बड़ी मात्रा में गाजा पट्टी की धरती पर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों की तादाद में ड्रोन्स को ऑर्डर किया गया है और आज की तारीख में हजारों ड्रोन्स इस वक्त गाजा पट्टी की सीमा के ऊपर उड़ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल इजराइल के द्वारा किया गया है। कुछ ड्रोन्स इजराइल मेड हैं, जबकि अमेरिका से कुछ आए हैं और अमेरिका में चीन के द्वारा सप्लाई किए गए ड्रोन्स भी इसमें शामिल हैं। दरअसल इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ऐसे बड़े एरिया में, चाहे वो भूमध्य सागर का इलाका हो या फिर गाजा पट्टी का इलाका, ऐसे एरिया में बंधकों की तलाश के लिए, निगरानी के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी मात्रा में किया जाता है। ये छोटे उपकरण, इनको ट्रैक बहुत मुश्किल से किया जा सकता है और ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले ड्रोन को खिलौनों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में जब रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और इसके साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ड्रोन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने एक बड़ी तादाद में इसी तरह के ड्रोन्स के ऑर्डर दिए हैं और इजराइल भी इसी तरह के ड्रोन निर्माता कंपनियों से लगातार संपर्क में है और बड़ी मात्रा में ड्रोन्स को ऑर्डर किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल समझता है ये युद्ध के हालात के दौरान जितनी बड़ी भूमिका रॉकेट, मिसाइल, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन्स और इसके अलावा वॉरशिप्स की होती है, आज की तारीख में उससे भी बड़ी भूमिका ड्रोन्स निभा रहे हैं। लिहाजा इस लड़ाई में ड्रोन्स को शामिल कर लिया गया है। दोनों तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जा रहा है और खासकर इजराइल को बड़ी तादाद में ड्रोन्स अमेरिका के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।